ये लीजिए आपका टिफिन। हाँ लाओ सुनीता। अजी सुनिए, हाँ बोलो। ग्राउंड में बहुत सारे झूले आए हुए हैं तो बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी हमें झूला झूलने जाना है, तो आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए जिससे मैं बच्चों को झूला झूला कर ला लूंगी। तुम भी हद ही करती हो सुनीता। अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे ना। 2000 रुपये दिए थे आपने तो मैंने घर खर्च में ही तो उपयोग किए हैं ना। बच्चों का खर्च, घर का खर्च कितना लगता है। मुझे तुम्हारी फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम बहुत खर्चीली हो गई हो सुनीता। अभी 15 दिन पहले भी मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे। कहाँ खर्च करती हो इतना पैसा। एक बात बहुत अच्छे से सुन लो सुनीता, ये फिजूल खर्ची बंद कर दो। मेरे पास कोई झाड़ नहीं है पैसों का जिसे हिलाकर मैं पैसे लेके आ जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपके दिए हुए पैसों को मैं अपने ऊपर 1 रुपये भी खर्च नहीं करती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, उसका खर्चा, घर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सब कहाँ से मैनेज होता है। उन्हीं पैसों से तो मैनेज करती हूँ मैं। तुम बहुत फिजूल का खर्च करती हो। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना जाने इतने पैसों का क्या करती हो तुम। जब भी इनसे घर खर्च के लिए पैसे मांगो ये ऐसा ही बोलते हैं, मैं खर्चीली हूँ खर्चीली हूँ। मैं किस चीज़ पर खर्चा करती हूँ। मेरे अपने तो कोई चीज़ के शौक ही नहीं है। सारा खर्च बच्चों पर और घर के खर्च पर हो जाता है पैसा। इन्होंने मुझे 15 दिन में 1000-2000 रुपये क्या दे दिए। इनको ऐसा लगता है जैसे इनके सर से सारी जिम्मेदारियां ही दूर हो गई हैं। इतनी महंगाई में क्या होता है 1000-2000 रुपये। बच्चों की काफ़ी किताबों से लेकर खाना पीने तक का खर्चा मैं ही उठाती हूँ घर का। फिर भी ना जाने इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने ऊपर पैसे खर्च करती हूँ। आज तो इनको साफ साफ कह दूंगी कि मैं आपको लिस्ट बनाकर दे दूंगी, आप खुद ही सामान लेके आना। हाँ मैं ऐसा ही करूंगी अब। पापा आप ऑफिस से आ गए? हाँ बेटा। लाइए पापा, मैं आपका बैग लेके जाती हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, तुमने कुछ पैसों की डिमांड की थी ना मुझसे। बस उसी के कारण मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी छुट्टी लेना पड़ा। तभी तो बैंक जाकर पैसे निकाल कर लाता ना मैं। तुम्हें पैसे देना भी तो बहुत जरूरी था। नहीं नहीं, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम। हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं ऐसा करूंगी, जो पैसे आप मुझे देते थे ना घर खर्च के लिए, अब वो पैसे आप मुझे मत दीजिएगा। अब हर संडे को मैं आपको लिस्ट बना कर दूंगी। जो सामान मैं लेकर आती थी वही सामान आप ला दीजिएगा। सामान चाहे आप लाएं या मैं लाऊं, बात तो एक ही है। कम से कम आपके फिजूल खर्चे तो बचेंगे। ये क्या बोल रही हो सुनीता तुम। हाँ जी मैं एकदम सही बोल रही हूँ। चलिए आप तीनों खाना खा लीजिए आप। हाँ लिस्ट मैं आपको कल दे दूंगी, कल संडे है ना। हाँ ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है आ जाइए खाना खा लीजिए। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं अपने हिसाब किताब से खर्च करूंगा पैसे। बहुत मेहनत की कमाई है, एक एक पैसे कैसे जोड़े जाते हैं इन्हें क्या पता। चलो बेटा खाना खाएंगे। ये लीजिए आपकी चाय और ये लीजिए लिस्ट। ये सामान पूरा लेके आ जाइएगा आप आज। हाँ ठीक है, ले आऊँगा। अब देखता हूँ मैं कितने रुपयों का सामान आता है और ये कितना रुपए को फिजूल खर्च करती है। जल्दी से चाय पी के मार्केट से सामान लेके आ जाता हूँ। हे भगवान क्या महंगाई है। इतना सा सामान खरीदा है मैंने बस, और 2000 रुपये से ऊपर का बिल बन गया। सुनीता को तो मैं 15 दिन में एक बार 2000 रुपये देता था और वो हर हफ्ते सामान लेके आती थी। कैसे मैनेज करती रही होगी ना जाने। मैंने बिना सोचे समझे ही सुनीता को भला बुरा सुना दिया, जबकि लिस्ट में कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो सुनीता उपयोग करती होगी। बेचारी, जबकि वो तो घर के ही सामान की लिस्ट बना कर दी है मुझे, और दोनों बच्चे यूज करते हैं वही सब चीज़ें हैं इसमें। कैसे कैसे मैनेज करूंगा मैं ये सब। मैंने भी ताव में आकर उसे हाँ बोल दिया कि मैं हर हफ्ते सामान लेके आऊँगा। आ गए आप? हाँ सुनीता, जरा चेक कर लो सामान। अरे चेक करना क्या है, आपने लिस्ट में लिखा हुआ सामान ही तो लेके आए होंगे ना। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं घर के काम से फ्री होकर मार्केट जाती थी और वहाँ जल्दी जल्दी सामान लेके आती थी। पूरा संडे कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था मुझे। लेकिन अब आपने ये जिम्मेदारी लेकर बहुत अच्छा काम किया है। नहीं सुनीता। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सुनीता मुझे माफ़ कर दो, मैंने फिजूल में ही तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया और तुम्हें ना जाने क्या कुछ सुना दिया मैंने, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम तो अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करती हो, तुम्हारे शौक ही क्या हैं। सुनीता मुझसे ये सारी जिम्मेदारी अब नहीं उठाई जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सुनीता, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी तुम ही बहुत अच्छे से उठाती हो। आज जब मैं सामान लेने मार्केट गया तो 2000 से ऊपर का सामान मैंने ले लिया। एक हफ्ते में मैंने 2000 से ऊपर का सामान लिया है, और तुम 15 दिन में एक बार 2000 रुपये लेती थी मात्र। जबकि सामान की लिस्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फिजूल में खर्च की जाती होगी। सारी चीज़ें घर के उपयोग की ही हैं और बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं।
ना जाने मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी सुनीता। पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता सुनीता, पैसों को सही ढंग से खर्च करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस बात पर कोई भी शक नहीं है मुझे, तुम एक बहुत अच्छी गृहिणी हो। सुनीता, अब आज के बाद मुझे सामान की लिस्ट मत देना, मैं तुम्हें हर हफ्ते 2000 रुपये दिया करूँगा। ठीक है जी, लेकिन मुझे बहुत दुख लगा था इस बात को सुनकर। पति पत्नी दोनों एक ही चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है। आप कमाकर पैसे लाकर देते हैं तो मैं सारे घर का मैनेजमेंट संभालती हूँ। हाँ सुनीता, मुझे एहसास हो गया इस बात का। यकीन मानिए मेरा, मैं आपका 1 रुपये भी फिजूल खर्च में नहीं जाने देती। मुझे पता है आपका एक एक पैसा बहुत मेहनत की कमाई का है। हाँ सुनीता, तुम तो ये बात बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन मैं नहीं समझ पाया तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो सुनीता, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए आप खाना खा लीजिए, कहीं इन्हीं सभी बातों को लेकर बैठे रहेंगे। सच में सुनीता बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ जो सुनीता जैसी पत्नी मुझे मिली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।